प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं मार्सेलिना होरो हूँ। आज अप्रैल का 28वें दिन है, वर्ष का पास्का का तृतीय सप्ताह। आज घर का आशीर्वाद नया सबेरा सीजन 2 का 11वां भाग। जिन बाइबल के वचनों का अर्थ बताया गया है वे इस प्रकार हैं। तारांकन स्तोत्र पाठ 30:7। तारांकन मूल पाठ। हे यहोवा, तूने अपनी कृपा से मेरे पहाड़ को दृढ़ किया था। जब तूने अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। तारांकन अर्थ। स्तोत्रकार यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि उसकी कृपा से उसकी स्थिति मजबूत थी। हालांकि जब परमेश्वर ने अपना मुख छिपाया तो स्तोत्रकार घबरा गया। ये वचन दिखाता है कि हमारी स्थिरता और आत्मविश्वास परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है, और जब हम उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करते हैं तो हम कमजोर और भयभीत महसूस कर सकते हैं। तारांकन एज़ेकिएल 40:1। तारांकन मूल पाठ। हमारे बंधुआई के 25वें वर्ष में, वर्ष के आरंभ में, महीने के 10वें दिन, यहोवा का हाथ मुझ पर आया और वह मुझे वहां ले गया। तारांकन अर्थ। ये वचन भविष्यवक्ता एज़ेकिएल के एक दर्शन की शुरुआत को चिन्हित करता है। ये बंधुआई के 25वें वर्ष के आरंभ में, महीने के 10वें दिन हुआ। यह विशिष्ट समय का उल्लेख इस दर्शन की ऐतिहासिक प्रासंगिकता और महत्व को दर्शाता है। परमेश्वर का हाथ एज़ेकिएल पर आया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से निर्देशित किया और दर्शन दिखाया। इस अध्याय में यरूशलेम के नए मंदिर का विस्तृत दर्शन है। तारांकन इब्रानियों 4:12। तारांकन मूल पाठ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण, जोड़ों और मज्जा को अलग करने की हद तक छेदता है और हृदय के विचारों और इरादों का न्याय करता है। तारांकन अर्थ। ये वचन परमेश्वर के वचन की शक्ति और प्रभावशीलता का वर्णन करता है। ये जीवित और सक्रिय है और यह हमारी भीतरी गहराई तक पहुंच सकता है, आत्मा, प्राण, जोड़ों और मज्जा तक। ये हमारे विचारों और इरादों का न्याय करने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे सच्चे स्वरूप को उजागर करता है और हमें दिखाता है कि हम वास्तव में क्या सोचते और महसूस करते हैं। तारांकन यहोशू 1:9। तारांकन मूल पाठ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? बलवान और साहसी हो, भयभीत न हो और न निराश हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तारांकन अर्थ। ये वचन परमेश्वर द्वारा यहोशू को दिया गया प्रोत्साहन है जब वह मूसा के बाद इस्राएलियों का नेतृत्व करने वाला था। परमेश्वर उसे बलवान और साहसी होने की आज्ञा देता है, उसे डरने या निराश होने से मना करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह जहाँ कहीं भी जाएगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा। ये वचन विश्वासियों को चुनौतियों का सामना करने में साहस और आत्मविश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है। तारांकन स्तोत्र पाठ 118:6। तारांकन मूल पाठ। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तारांकन अर्थ। स्तोत्रकार यहाँ अपने विश्वास की घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह आत्मविश्वास से पूछता है कि मनुष्य उसका क्या बिगाड़ सकता है यदि परमेश्वर उसकी ओर है। ये वचन परमेश्वर पर भरोसा रखने और भय पर विजय पाने के महत्व को दर्शाता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी तरफ है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहसी हो सकते हैं। संक्षेप में, इन वचनों का सामूहिक अर्थ है कि हमें परमेश्वर की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, उसके वचन की शक्ति को पहचानना चाहिए, चुनौतियों का सामना करने में साहसी होना चाहिए क्योंकि वह हमारे साथ है, और उस पर भरोसा रखना चाहिए ताकि हम भय पर विजय प्राप्त कर सकें। ये वचन हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध में गहराई और विश्वास की ओर ले जाते हैं। आज पास्का का समारोह के अधिकारी,
हम प्रभु की वाणी स्थिति आराधना कर सकेंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।